प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को पढ़ेंगे। डायमेंशन का अर्थ होता है विमा। विमा को जानने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें ले जाना चाहूँगी। वहाँ आपने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। मूल मात्रकों से जब हम व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उन मूल मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ानी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ त्वरण का मात्रक अगर हमारे पास त्वरण का मात्रक हो जाएगा, वो क्या होगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेग का मात्रक होगा और समय का जो मात्रक होगा उससे हम त्वरण का मात्रक निकालेंगे, समय का मात्रक। ठीक है। और यहाँ पर वेग का मात्रक हो गया आपके पास मीटर पर सेकेंड, ठीक, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। अब देखिए हमारे पास जो त्वरण का मात्रक आया वो क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में है, यानी जो मूल मात्रक है मीटर, उसकी घात कितनी है, 1, और जो समय है उसकी घात कितनी है, 2। यानी मूल मात्रक समय पर कितनी घात लगाई गई, 2। तो यही घातें, यही पार्ट्स जो होती हैं, यही क्या कहलाती हैं, मूल मात्रकों पे जो घातें होती हैं, मूल मात्रकों पर घातें जो होती हैं किसमें, जब हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जब हम निकालते हैं तो उस समय मूल मात्रकों पर हमको क्या करनी पड़ती हैं, घातें लगानी पड़ती हैं। ठीक है। इन घातों को ही, इन पार्ट्स को ही, इन पावर्स को ही क्या कहा जाता है, विमा। इनको ही क्या कहा जाता है, विमा। अगर एक शब्द में, एक लाइन में इसको कहा जाए तो क्या कहेंगे हम कि विमा क्या है, डायमेंशन क्या है, कि व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, विमा कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट है डायमेंशन का। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक घात जो विमा हो जाएगी वो दूरी में क्या हो जाएगी, दूरी में जो विमा हो गई वो हो गई 1, और समय में जो विमा हो गई वो हो गई कितनी, 2। ठीक है, ये विमा है और ये क्या है, मूल राशि है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की जो विमा हो जाएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट है कि व्युत्पन्न मात्रक जब निकाले जाते हैं तो मूल मात्रकों पे कुछ घातें चढ़ती हैं, उन घातों को ही क्या कहा जाता है, विमा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके लिए विमा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास विमीय संकेत है, विमीय संकेत है, सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, सिंबल्स क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल सिंबल्स इनको हम कहेंगे। दूरी के लिए, लंबाई या दूरी जो भी है, लंबाई के लिए हमारे पास सिंबल हो गया L, कैपिटल L। द्रव्यमान के लिए सिंबल हो गया M। ठीक, समय के लिए सिंबल हो गया कैपिटल T। अब आपके पास और जो राशियां थी, वैद्युत धारा के लिए आपके पास सिंबल हो गया A। ताप के लिए सिंबल हो गया आपके पास थीटा, कैपिटल है सब। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक क्या होता था, कैंडिला होता था, उसके लिए सिंबल हो गया कैपिटल CD। और पदार्थ की मात्रा जो मोल में नापी जाती थी, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा के लिए जो सिंबल हो गया वो हो गया MOL, मोल। तो ये आपके पास सिंबल है कि हमको जब विमा को व्यक्त करना है तो उस समय विमीय संकेत जो हम यूज करेंगे वो मूल मात्रकों के हिसाब से ये हैं आपके पास कुछ संकेत। अब देखिए इन संकेतों को लेकर, इन सिंबल्स को लेके जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, जो हमारे पास सूत्र बनता है, उसको क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज हुई, ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। अगर हम किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं और उसके मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं तो उस समय हम
मूल मात्रकों को जिस सिंबल से या मूल राशि को जिस सिंबल से व्यक्त करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, उसका विमीय सूत्र कहा जाता है। मीन्स विमीय सूत्र हमको ये बताता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशि के कौन सी मूल राशियां ली गई हैं और वो उनको संकेतों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है माना मैं घनत्व के लिए लेती हूँ या घनत्व के लिए लेती हूँ, तो घनत्व आपका क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान आपके पास मूल राशि हो गई, इसको किससे व्यक्त करते हैं, m, और आयतन क्या हो गया आपके पास, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, तो l और l तीनों ही दूरियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा ml3। और हमारे पास जो विमीय सूत्र आया घनत्व का विमीय सूत्र क्या आ गया, विमीय सूत्र वो क्या आ गया ml3। ठीक है, अच्छा विमीय सूत्र लिखने के लिए हम उन भौतिक राशियों को तो उसके विमीय संकेतों में व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको क्लोज कर देते हैं। यानी किसी भी विमीय सूत्र को लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास विमीय सूत्र है। अब यहीं पर आपके पास कहीं कहीं पर विमीय समीकरण कहा जाता है। विमीय समीकरण क्या है, विमीय समीकरण, अगर मैं इस भौतिक राशि को जो भौतिक जिसका विमीय सूत्र है इसको भी इसके सिंबल से व्यक्त कर दूं, जैसे मैं कहूं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब इसको देखो, इसका कैसे सूत्र समीकरण कैसे लिखेंगे, इसको द्रव्यमान को लिखेंगे हम, द्रव्यमान तो ठीक है द्रव्यमान, त्वरण को हम क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। और आपके पास द्रव्यमान के लिए क्या हो गया, और वेग के लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अभी हमने पहले निकाला तो इसके लिए क्या हो गया सिंबल m। वेग परिवर्तन के लिए हो गया LT-1, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी L से ही डिनोट किया जाएगा उसको, और समय हो गया आपके पास T। तो आपके पास जो बल का विमीय सूत्र आ गया वो आ गया LT-2। इसको हम ऊपर ले गए, T-2 हो गया ये। तो अगर मैं इसको बल को ऐसे लिख दूं, इसके सिंबल से मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं, तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसको हम क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। यानी विमाओं के रूप में जो समीकरण हमको प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे हम, विमीय समीकरण कहते हैं। तो आपके पास ऐसे सारी भौतिक राशियों को हम उनकी विमाओं में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिनके व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल सकते हैं उनकी विमाएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर हम कहें कि मात्रक और विमा में क्या अंतर है ना, तो मात्रक तो आपकी पद्धति के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चाहे किसी भी पद्धति में कोई भौतिक राशि है उसकी विमा सदैव एक जैसी होगी। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे पास वेग है तो वेग को हम, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो मैं कहूं इसको कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी वेग को अगर मैं क्या कहूं दूसरी पद्धति में, सेकंड, ये पहली पद्धति में है, दूसरी पद्धति में मैं इसको लिखूंगी मैं किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं लिखूं आर, तो ये भी इसी का मात्रक है ना, ये पहली पद्धति में है, दूसरी पद्धति में है। ठीक, तो हमारे पास मात्रक तो पद्धतियों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, इसकी विमा भी LT-1 होगी, और इस यहाँ पर भी क्या होगी, LT-1 है। यानी विमा सदैव क्या होगी, एक जैसी होगी। मात्रक चाहे पद्धतियों के हिसाब से या मूल मात्रकों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, विमीय समीकरण और विमा और मात्रक में डिफरेंस है। अब कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हम देख लेते हैं कि कैसे उनको ड्राइव करना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल है,
और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं इसका विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र। और ये हो गई आपके पास भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का देखते हैं, एरिया जिसे कहा जाता है। एरिया, एरिया क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L इंटू एल। ठीक है, यानी ये हो गया L स्क्वायर। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया L स्क्वायर। ऐसे ही अब आयतन का देखो, आयतन, आयतन आपके पास हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को कहते हैं, और V इज इक्वल टू आपके पास हो गया L इंटू बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका विमीय सूत्र हो गया L इंटू एल, बी भी L और H भी L, तो क्या हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया L क्यूब। ठीक है, ऐसे ही वेग और ये या चाल, वेग और चाल, वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये भी आपको पता होगा। और वेग इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन का जो हमारे पास संकेत हो गया वो हो गया L और समय हो गया T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L T की पावर -1। ठीक है, चाल के लिए भी यही होता है, चाल में यहाँ पर विस्थापन की जगह क्या आ जाता है, दूरी आ जाता है। सदिश और अदिश का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से दोनों का फॉर्मूला, दोनों का विमीय सूत्र यही होता है। चौथा आ गया आपके पास त्वरण। त्वरण हो गया ए से, एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं, एक्सेलरेशन जिसको कहा जाता है, ए इज इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समय। परिवर्तन को डेल से डिनोट करते हैं, डेल बी अपॉन टी। वेग, अब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन के लिए भी जो आपने वेग का विमीय सूत्र होगा वही होगा, डायरेक्ट रख दीजिए इसको, एल टी -1। और टी का विमीय सूत्र क्या हो गया, टी, तो क्या हो गया एल, इसको ऊपर ले गए, टी -2। ठीक हो गया बेटे। ऐसे ही आपके पास घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हो गया, डी से डिनोट करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, कैपिटल वी। तो द्रव्यमान के लिए आपके पास क्या है, m, और आयतन के लिए आपके पास डायरेक्ट क्या था, L क्यूब। तो ये क्या हो गया, m ऊपर गया, L टू द पावर -3। यानी इसके पास जो लंबाई के लिए, लंबाई में जो विमेय संकेत, विमा है वो -3 है। विमा घातें होती है ना, ये है, ये तो संकेत है। ठीक है, घनत्व। तो ऐसे ही आप उसका निकाल दीजिए, बल आपके पास हो गया फोर्स, F इज इक्वल टू, ये न्यूटन का द्वितीयक नियम, ma। m के लिए क्या हो गया विमीय संकेत, m। a त्वरण है, त्वरण के लिए आपने अभी निकाला है L T -2। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए जो विमीय संकेत हो गया वो क्या आ गया, m L T -2। ठीक है, ऐसे ही आप कार्य के लिए निकाल सकते हैं। कार्य, कार्य बराबर क्या होता है आपके पास, बल गुणा गया विस्थापन, F इंटू डी। ठीक है, तो आपके पास F के लिए अभी निकाला आपने, F का जो विमीय सूत्र है वो है m L T ml T -2, और विस्थापन क्या हो गया फिर से L, विस्थापन दूरी है तो L, तो आपके पास क्या हो गया कार्य के लिए m L स्क्वायर T -2। ठीक है, ऐसे ही आपके पास गतिज ऊर्जा, 8th लिख दो, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ। अच्छा, ये
इसको इसका संकेतांक इसको विमीय संकेत में नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, नंबर है। तो हमारे पास केवल मूल राशियों को ही लिखा जाता है। तो आपके पास इसका जो विमीय संकेत हो गया या विमीय समीकरण हो गई, वो क्या हो गई, m और v क्या है, वेग है। वेग का क्या होता है, l, ये तो m हो गया, और वेग के लिए हो गया L(t-1) का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m L² t-2। देखिए, जो कार्य की विमा है वही ऊर्जा की विमा है, यानी ये समतुल्य है ना। अच्छा, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा के लिए भी देखिए, स्थितिज ऊर्जा का भी यही फॉर्मूला आएगा आपके पास, यही विमेय सूत्र आएगा। स्थितिज ऊर्जा को, ऊर्जा क्या हो गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, उन दोनों की विमा क्या होगी, सेम होगी। h भी आपके पास लंबाई है, तो इसकी विमा आपके पास l हो गई। तो m की विमा m, गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण की विमा L(t-2) और h की विमा आपके पास क्या हो गई, l। तो ये फॉर्मूला देखिए सेम आ गया ना, mL² t-2। आपके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, सभी व्युत्पन्न मात्रकों के हम क्या निकाल सकते हैं, अधिकतर व्युत्पन्न मात्रकों के हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और 2-4 और विमाएं हम चेक करते हैं कैसे विमीय सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, अब है जैसे आपके पास संवेग, इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। फॉर्मूला होता है P = m(v), द्रव्यमान गुणा गया वेग। द्रव्यमान का विमीय सूत्र हुआ m, P = m, और v हो गया आपके पास L(t-1), तो इसका विमीय सूत्र हो गया m L(t-1). ठीक है, जैसे आपके पास हुआ आवेग, इम्पल्स जिसको कहते हैं, इम्पल्स, ये क्या हुआ, आवेग बराबर होता है आपके पास बल गुणा गया समय, बल आपके पास m L(t-2) और समय आपके पास हो गया t, ये क्या हो जाएगा m L(t-1), एक बार ये कम हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जैसे बल आघूर्ण टॉर्क जिसे कहते हैं, ये हो गया बल गुणा गया दूरी। बल आपके पास हुआ m L(t-2). अब ये याद हो जाने चाहिए बच्चों, क्योंकि आपने सीधे यूज करने हैं। और दूरी क्या हो गई आपके पास l, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया m L² t-2। ये आपके पास कुछ विमीय सूत्र हैं, कई भौतिक राशियां हैं, उनके हम विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जरा थोड़ा सा लॉन्ग है वो, निकाल आपके पास जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपने कहाँ पढ़ा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये पढ़ा आपने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल है वो क्या कहता है कि ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था ना, तो यहाँ पर आपके पास जब हमने अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया था तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हुआ था g। ये क्या होता है, g होता है, g कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक है, इसी g का हम क्या निकालते हैं, इसी g के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f(r²/m1 m2). f क्या हो गया आपके पास, बल का विमीय सूत्र m L(t-2), r क्या हो गया दूरी L²
एम स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर। जब ये ऊपर गया तो एम टू द पावर -2 और +1, तो ये क्या हो गया, एम टू द पावर -1 एल स्क्वायर एंड एल क्यूब t-2। ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की क्या हो गई, विमा हो गई। ऐसे ही हम भौतिक राशियों की क्या निकाल सकते हैं, उनकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कोई भौतिक राशि एक शुद्ध अनुपात होती है एक जैसी राशियों का, ठीक है, और अगर वो अनुपात के रूप में लिखी गई है तो उन दोनों की विमाएं क्या होंगी, उन दोनों राशियों की विमाएं क्या होंगी, सेम होंगी, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस तरह से ऐसी राशियां जो एक शुद्ध आनुपातिक, एक ही राशि के आनुपातिक रूप में लिखी गई हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती है, दे आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने एंगल पढ़ा था, कोण, प्लेन एंगल, कोण जब हमने पढ़ा था, एंगल, कोण, एंगल, तो आपने कोण क्या पढ़ा था, कोण बराबर होता है, इसको थीटा कहा था हमने, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चाप लंबाई है l, त्रिज्या भी लंबाई है l, तो इसकी विमा क्या हो गई, l⁻0। देखो 0 शो कर रहा है कि इसकी लंबाई में जो विमा है, यानी लंबाई जो है, लंबाई में जो विमा है वो 0 है, ठीक है। इसमें लंबाई है, m नहीं है, m में भी 0 है, t में भी 0, यानी सभी जो भौतिक मूल राशियां हैं वो उनकी विमा क्या है, इसमें 0 है। तो ये राशि क्या कहलाएगी, डायमेंशनलेस। इनको डायमेंशनल क्वांटिटी कहा जाता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहा जाता है। विमाहीन राशियां, ऐसी राशियां, विमाहीन राशियां जिनकी विमा क्या होती है, 0 होती है। और विमा 0 क्यों होती है, क्योंकि वो अनुपात में एक जैसी राशियों के अनुपात में है, इसलिए वो 0 हो गई उनकी विमा। ऐसे एक और पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा, हमारे पास है विकृति, विकृति स्ट्रेन इसको कहा जाता है, और स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है हमारे पास लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। ये भी एल है, प्रारंभिक लंबाई भी एल है, तो इसकी विमा क्या हो गई, फिर से l⁻0, यानी ये भी क्या है, विमाहीन राशि है ना। आपके पास जो नियतांक हैं, जैसे पाई है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, दे ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सब क्या है, विमाहीन राशियां हैं, और विमाहीन राशियों की कोई विमा नहीं होती है। तो आज आपने इस वीडियो में विमा क्या होती है, मूल मात्रकों पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं जब हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, वे विमा होती हैं, और विमाओं को कैसे निकाला जाता है, उनके जो संकेत हैं वो क्या क्या होते हैं, और विमाहीन राशियां क्या हैं, ये सब पढ़ा। और इनसे आपके पास जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 1 नंबर का एक कभी कभी क्या आता है, विमा निकालने के लिए, किसी भौतिक राशि की विमा निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।